हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे सीडीएस के ज्योग्राफी के हमारे पीवाईक्यूज, और ये हमारा पार्ट 9 होने वाले ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज का। और यहाँ पे हम लोग मेनली फोकस करने वाले सीडीएस टू 2019 में जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी के से रिलेटेड इस पर्टिकुलर पेपर में। तो हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर वीडियो में सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे 8 पार्ट में इससे पहले के सारे पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, और यहाँ पे हम लोग पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी बस एक और यहाँ पे पार्ट बचा है जो हमारा होने वाला है सीडीएस 1 2019 के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के उससे रिलेटेड। और इसके बाद आपका यहाँ पे ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा पिछले 5 साल के क्वेश्चन का। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपने एक भी वीडियो आपने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का, या फिर आपने ज्योग्राफी के शुरू के 8 पार्ट नहीं देख रखे, तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज आपको सारे पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके आप इजीली प्लेलिस्ट के थ्रू आप जाके देख सकते हो। आपको पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि आपका एग्जाम अभी जस्ट आने ही वाला है। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर सीरीज चल रही है, और वो प्लेलिस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और एट द एंड में आपको ये भी दो चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनना। पहला कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, तो आपकी वहाँ से प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और दूसरा चीज़, अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे जब से हमने ज्योग्राफी शुरू की है, तो आपको उसी चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच पाए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज चल रही है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ पे हर एक को रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। नाउ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर टेक्स अ यू टर्न, ठीक है, एट नामचा बारवा एंड एंटर्स इंडिया। ठीक है, तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं नामचा बारवा की। ये आपका एक माउंटेन है, ठीक है, जो आपका कहाँ पे है, तिब्बत में है। ठीक है, और नियर है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश को जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है, वो आपकी अरुणाचल से होती हुई इंडिया में आती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका क्या है यहाँ पे, वैसे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर ही है, क्योंकि आपकी यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर की यहाँ पे बात करी जा रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि यहाँ पे वो यू टर्न लेती है नामचा बारवा पे, और फिर वो इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे एंटर करती है। ठीक है, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश। तो देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम भी आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। तो पहला यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो पहला यहाँ पे यारलुंग तांगपो। ठीक है, सांगपो आप बोल सकते हो। ठीक है, टी तो इसका साइलेंट होता है, तो यारलुंग सांगपो ये कहाँ पे है, ये आपका हम लोग बुलाते हैं तिब्बत में। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बुलाते हैं दिहांग नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, याद रखने हैं। फिर यहाँ पे जो हम मेनली बुलाते हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे कहाँ बुलाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र हम लोग बुलाते हैं असम में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर लास्ट में आपकी ये जाती है जमुना नाम से बांग्लादेश में। ठीक है, एक ही रिवर है पर इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, और इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आए हैं और अभी भी आ सकते हैं, तो आपको ये सब नाम पता होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो रिवर में से एक है, तो आपको इनके इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो नाउ यहाँ पे आपको पता चला कि कहाँ से एंटर करती है। ठीक है, नामचा बारवा से यू टर्न लेके अरुणाचल के थ्रू आपकी इंडिया में आती है। फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट मैंने यहाँ पे नाम बता दिए। ठीक है, अब देखो बाकी जो आपको रिवर दे रखी है उनके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको गंगा दे रखी है, तो गंगा आपकी भागीरथी जो आपका ग्लेशियर है वहां से आती है, और ये आपका कहाँ पे है, यूके में है। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ हो रही है, यहाँ पे आपकी उत्तराखंड में हो रही है। फिर जो आपकी यहाँ पे तीस्ता है, तीस्ता बेसिकली आपके यहाँ पे जो सिक्किम हिमालयाज है ना, वहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, फिर आगे जाके ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ठीक है, फिर आगे पे बात करते हैं हम लोग बैरक की। तो बैरक मैंने आपको यहाँ पे पिछले वीडियोस में बता रखा है, आपकी यहाँ पे मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर जो आपकी हिल्स है वहाँ से आपकी बैरक रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, बाकी सब तो इंडिया में ही बन रही है। ये अकेली आप यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे बाहर से ओरिजिनेट होकर फिर इंडिया में आ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता हो गई। फिर यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, तो लेफ्ट बैंक में आपकी आती है पहली दानसरी। ठीक है, दानसरी। फिर कालंग। ठीक है, कालंग। फिर आपकी आती है यहाँ पे दिहिंग। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। ठीक है, तो राइट में कौन कौन सी आती है, राइट में आपकी आती है कामेंग। ठीक है, कामेंग। फिर मानस। ठीक है, मानस तो आप यहाँ पे इजीली याद भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपके पास यहाँ पे सुबानश्री। ठीक है, सुबानश्री।
और एक आप और याद कर लो यहाँ पे संकोच। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इतनी एटलीस्ट ट्रिब्यूटरीज इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट की भी और राइट की भी, क्योंकि इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेगुलरली। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा आपकी समझ लो, यहाँ गंगा, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, कावेरी, महानदी, जितनी आपकी बड़ी बड़ी रिवर है और इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, वो सबके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, यमुना भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि पर आपकी यमुना गंगा में ही आके मिलती है, तो आप गंगा के साथ ही यमुना को कवर कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस में। तो यहाँ पे आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ना यहाँ पे आपका आंसर था ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ठीक है, तो देखो इस टाइप का हमने क्वेश्चन पिछले या फिर उससे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, जहाँ आपसे स्पेन का आपको क्लाइमेट पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है पहले तो ड्राई समर। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे याद रखो कि जो अभी आपके ना क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे वो इनडायरेक्टली आपसे वही चीज़ पूछ ले, पर अलग तरीके से पूछ ले। जैसे यहाँ पे पहले उसने स्पेन के बारे में जो अभी हमने बात की थी, तो देखो पहले तो 2019 ये वाला पेपर हुआ था, तो यहाँ पे आपसे इन्होंने यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पूछा। फिर आपसे नेक्स्ट पेपर में यहाँ पे स्पेन की कंट्री देके आपसे पूछा कि वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ना ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो अभी तक पेपर आ रहे हैं ना, उस जो जो यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, तो वो टॉपिक्स आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे करके जाओ। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन बस डिफरेंट वे से आपसे पूछ रहा है, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये आपका जैसे चिली है, ठीक है, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन वगैरह हो गया, ठीक है, इन सब जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, देखो ये यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, मेडिटेरेनियन वाले में ड्राई एंड हॉट समर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले याद रखनी है। और इसी रीजन में आपका यहाँ पे कोल्ड एंड रेनी विल्टर होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको ऐसी सीजन दिखे, तो वो समझ जाना आप क्या है, वो मेडिटेरेनियन है। ठीक है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है आपका वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है ड्राई समर। ठीक है, ड्राई विंटर नहीं है, रेनी विंटर है। ठीक है, तो इसलिए भी आप यहाँ से देख सकते हो, मॉडरेट टेम्परेचर भी नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपका गलत है, यहाँ पे ड्राई समर ही आपका क्या है, सही ऑप्शन है, जो सबसे ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैप बेस्ड आपसे ये पूछा है कि कौन सी इंडियन स्टेट, एक भी यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट की। ठीक है, किसी भी यहाँ पे कंट्री के साथ वो बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको मैप के थ्रू भी समझा सकता था, पर हम ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे मैप के थ्रू करके आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस वाली वीडियो के लिए मैप मैंने यूज़ नहीं किया, ताकि आप इमेजिन करके आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, क्योंकि हर बार अगर मैं आपको यहाँ पे मैप दिखाऊंगा तो उस टाइम के लिए आपको याद रहेगा, पर आगे जाके दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो देखो पहली बात तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, बहुत ही ईजी ऑप्शन है, आप अभी बता दोगे कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लें, तो ऊपर से ही बात करना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे बिहार। तो बिहार जैसे आपको पता है यहाँ पे किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ, अगर हम कंट्री के हिसाब से बात कर रहे हैं तो। ठीक है, स्टेट वाले में भी आपका अगर हम बात करते हैं, तो स्टेट में आपका यूपी के साथ करता है। ठीक है, फिर यूपी के बाद हमारे यहाँ पे झारखंड के साथ करता है, और वेस्ट बंगाल के साथ करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ शेयर कर रहा है बॉर्डर, नेपाल के साथ। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे नेपाल के साथ भी करता है और चाइना के साथ भी करता है। ठीक है, ये दो तो आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए। और यहाँ पे स्टेट्स भी हैं, उनके बारे में भी अगर हम देखते हैं, तो आपका कौन कौन सी स्टेट आ जाएंगी यहाँ पे, एक तो आ जाएगी हिमाचल, एक आ जाएगी यहाँ पे आपकी यूपी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो हो जाएंगी, आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर हम मेघालय की बात करते हैं, तो मेघालय हमारा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो एक तो हमारा है यहाँ पे बांग्लादेश, जो अगर हम कंट्री के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे स्टेट के हिसाब से देखते हैं, तो स्टेट के हिसाब से आपका यहाँ पे आ जाएगा असम। ठीक है, असम। तो आपको ये कुछ कुछ यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैप ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, क्योंकि अभी तो पैटर्न ऐसा हो गया कि आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे कम आ रहे हैं और स्टैटिक ज़्यादा देखने को मिल रही है अभी, हमने अभी जो क्वेश्चन किए, पर जो हमने सबसे शुरू में जो वीडियोस किए वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैप बेस्ड तो आपको यहाँ पे करके ही जाना है। अब देखो यहाँ पे आपकी छत्तीसगढ़ एक लौती यहाँ पे है जो आपकी बीच में पड़ती है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो सेंट्रल इंडिया की तरफ पड़ती है, थोड़ा ईस्ट में, पर सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है छत्तीसगढ़, और ये किस किस के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे यूपी। ठीक है, फिर एमपी, फिर आ जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ वापस।
यूपी है, एमपी है, ठीक है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, ठीक है। और लास्ट में आपका कौन सा आएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे झारखंड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो हमने पूरा यहाँ पे मैप देख लिया। अब आप खुद ना इमेजिन करके सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब भी आपके मैप बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो या फिर सही भी कर लेते हो, उसके बाद आपको मैप देखना है, ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक, ठीक है। रिवर बैंक पे कौन लोकेटेड नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। तो देखो कानपुर आपका तो यहाँ पे गंगा पे ही लोकेटेड है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी किए हैं। और आपका भागलपुर भी कहाँ है, गंगा पे ही लोकेटेड है, ठीक है। भागलपुर आपका यहाँ पे पड़ता है बिहार में, कानपुर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका यूपी में, ठीक है। फिर आगरा आपका पड़ता है यमुना पे, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यमुना पे पड़ता है और ये कहाँ पे आपका यूपी में है, ठीक है। अब आगरा से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट याद रखना, आपके आगरा को यहाँ पे किसने यहाँ पे ढूंढा था, ठीक है, किसने खोजा था, वो था आपका यहाँ पे सिकंदर लोडी, ठीक है। इसके ऊपर भी पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगरा को खोजने वाला कौन था, यहाँ पे सिकंदर लोडी था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है भोपाल, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, या तो आप ऐसे याद कर लो जहाँ पे आप एसएसबी देने जाते हो, उनमें से एक यहाँ पे आपकी ये सिटी है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। हम लोग इसको भी बुलाते हैं सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी हम लोग इसको बुलाते हैं, इसको भी बुलाते हैं और उदयपुर को भी बुलाते हैं, ठीक है। तो दोनों में आप समझ लो, दोनों को ही बुलाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो भोपाल भी आपका, उदयपुर उदयपुर भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका भोपाल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो वापस आपसे यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा है, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वेयर आर झुमरी तलैया एंड मंदार हिल्स सिचुएटेड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो सबसे हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में आपको पता है कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको पता है विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। यहाँ पे मैं चलो लिखते जाता हूँ, विक्टोरिया मेमोरियल आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हावड़ा ब्रिज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, और ये तो मैं समझता हूँ सबको याद ही है, ठीक है। तो हावड़ा ब्रिज तो यहाँ पे फेमस ही है, तो आपको ये वो याद ही होगा। फिर इसके साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि शांति निकेतन, ठीक है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए शांति निकेतन, ठीक है। यहाँ पे मैं चलो लिख भी दे रहा हूँ ये भी, ठीक है, शांति निकेतन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और किससे सिचुएटेड है आपको ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि ये किस महान इंसान से सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। नाउ इसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पे असम में, तो असम में देखो ज़्यादातर आपको दिखेंगे नेशनल पार्क, ठीक है, जैसे आपका है मानस। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे काजीरंगा, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे आपका एक टेम्पल है जो बहुत फेमस टेम्पल है, उसका नाम है यहाँ पे माँ कामाख्या टेम्पल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी किया था, जहाँ पे हमने देखा था ब्रह्मपुत्र रिवर रेड क्यों हो जाती है, हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है, पिछले कुछ वीडियोस में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर नाउ नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बिहार की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो बिहार को आपको पता है कि बुद्धिज़्म से ज़्यादा रिलेटेड आपको साइट्स मिलेंगी बिहार में, ठीक है। तो आपका बिहार बुद्धिज़्म के लिए भी फेमस है, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, ठीक है। फिर जितनी भी आपकी यहाँ पे जैसे साइट्स थी बुद्धिज़्म में, राजगीर हो गई, बोध गया हो गई, वैशाली हो गई, ठीक है, सब आपकी यहाँ पे फेमस है आपकी बिहार में, ठीक है। नाउ जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में पूछ रखी है, ये आपकी है यहाँ पे झारखंड में। और जो आपकी ये मंदार हिल्स है, ये बेसिकली आपकी यहाँ पे झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और बहुत ज़्यादा फेमस आपकी ये हिल्स है, क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया, ठीक है। तो साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेक्ट नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन से, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपका एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे 29 से 31 डिग्री तक यहाँ पे रहता है पूरे साल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो यहाँ पे पता होनी चाहिए।
ना अगली चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बेसिकली क्या है, आपका डिफरेंस होता है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ का, ठीक है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपका क्या होता है, बेसिकली हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट जो भी आपका मंथ होगा उसके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ भी आपकी क्या होती है, लेस होती है, क्योंकि आपको थ्रू आउट द ईयर सेम टेम्परेचर ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। अगर आप मीन निकाल के चलोगे तो 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ अगले में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डायूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये भी आपका डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का, पर एक ही दिन पे, ठीक है। ये आपका था मंथ के हिसाब से, और ये है आपका किसके हिसाब से, सेम डे के हिसाब से, ठीक है। सेम डे के हिसाब से ये आपका बता रहा है हॉट से लेके कोल्ड डिफरेंट मंथ्स के बीच में, और वो आपका बता रहे हैं एक ही दिन पे आपका डिफरेंस है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये भी क्या होता है आपका, लेस होता है। अब लेस क्यों होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 29 से 31 ही आपका क्या रहता है, यहाँ पे पूरे साल भर सेम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अब आपसे जो लास्ट में पूछ रखा है कि यहाँ पे ऑप्शन डी में, अब आप खुद यहाँ पे लॉजिकल मतलब रीजनिंग खुद लगा सकते हो आप ऐसे तो, ठीक है। लॉजिक लगा लो आप। आपसे बोल रखा है एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन आर फाउंड, तो आपको पता है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन तो आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि साउथ इंडिया में सेम ही टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन तो किसी तरीके से आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे रॉन्ग पूछा है तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पर स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है, ठीक है। आपसे रॉन्ग पूछा है, ठीक है, नॉट पूछा है, तो आंसर डी यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सेक्स कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा है। तो देखो हम स्टेटमेंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मतलब क्या बता रहा है आपको कि इन सम कंट्रीज सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि आपकी जो कंट्रीज है जैसे रशिया, ठीक है, या फिर आपकी एक कंट्री है लातविया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आपकी फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी जो आप सेक्स रेशियो निकालते हो तो आप ऐसे निकालते हो जहाँ पे आप नंबर ऑफ मेल्स को काउंट करते हो पर 1000 फीमेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं पे अगर आप इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हो तो इंडिया में क्या हमारे इधर मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम नंबर ऑफ फीमेल्स निकालते हैं पर 1000 मेल, ठीक है। तो हमारी ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो ये बेसिकली अलग अलग कंट्री की अलग अलग आप बोल सकते हो टेक्निक है, कि पहले वो मेल को निकाले फीमेल निकाले अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी उनकी पॉपुलेशन में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गई। नाउ लास्ट में आपको दे रखा है कि इन एशिया देयर इज अ हाई सेक्स रेशियो, ठीक है। तो हाँ एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी, 106 मेल्स पे, ठीक है। आपकी यहाँ पे कितनी फीमेल है, 100 फीमेल्स है, ठीक है। और इसका मेन रीज़न आपका क्या है, यहाँ पे एक इंडिया है और एक यहाँ पे आपका है चाइना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में ये दोनों कंट्रीज ही आते हैं, दोनों एशिया का ही पार्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ दे रखी है कि एट वर्ल्ड लेवल सेक्स रेशियो इज अबाउट 102 मेल्स पर 1000 फीमेल, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ पे यही आपका क्या है, यहाँ पे आंसर होने वाला है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आप बोल लो अच्छी तरीके से पूछ रखी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे क्या रेशियो है तो आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये सोच के जाओगे कि हाँ 100 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे मार्क करके आ जाओगे कि ये सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो पूछा है 102 मेल्स पे, पर रियल में है आपका यहाँ पे 101 मेल्स पे 100 फीमेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक की वजह से यहाँ पे आप गलत मार्क कर सकते थे, ठीक है। अब ये रेशियो में आपको एक दिख रहा है, पर इन रियलिटी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज़्यादा ही है। पर मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बस इन्होंने 102 दे दिया, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे आपका गलत हो गया, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, और ये हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि किसी किसी जगह पे आपसे यहाँ पे डायरेक्टली भी पूछा गया और कभी कभी यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग में भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस भी कर रखा है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास एक लैंड है, और यहाँ पे आप रो वाइज क्या करते हो, एक रोज खींच रहे हो, ठीक है। पहले तो मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये आपके पास लैंड थी और यहाँ पे आपने ये पर्टिकुलर रोज बनाई, और इन्हीं रो पे आप क्या कर रहे हो, अपने क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो आप यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे आप दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही जगह पे एक ही टाइम पे आप यहाँ पे उगाते हो एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, डेफिनाइट रो पैटर्न है। तो आपने ए क्रॉप इस रो में उगाई, फिर आपने बी क्रॉप इस रो में उगाई। मान लो आप दो ही क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है, एक साथ। तो आपने ए वापस इधर उगाई, फिर आपने बी वापस इधर उगाई, फिर ए इधर आ गया और बी इधर आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एक या दो से ज्यादा क्रॉप्स को उगा रहे हो एक पर्टिकुलर डेफिनाइट रो पैटर्न में, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, यही आपका क्या है यहाँ पे सही ऑप्शन है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ है आपका एथनिक टेरिटोरियल सेगमेंट और एक तरफ आपका रिलेटेड ऑक्यूपेशनल पैटर्न, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो आपको यहाँ पे मक्कल दे रखा है ना, इसका बेसिक मतलब होता है यहाँ पे लोग, या फिर आप अगर सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा चाइल्ड या चिल्ड्रन, ठीक है। और ये बेसिकली रिलेटेड है आपके यहाँ पे तमिल लिटरेचर से, ठीक है। तो तमिल लिटरेचर में बेसिकली यहाँ पे लोगों को मक्कल के नाम से यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसको आप हिस्ट्री में भी जोड़ सकते हो, ज्योग्राफी में भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहला आपको दे रखा है मारुता मक्कल। तो यहाँ पे ये आपका सिचुएटेड होता है ऑप्शन 3 से, जो कि आपका है प्लवमैन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको बस याद करना पड़ेगा, ये स्टैटिक पार्ट है, इसमें आप ज़्यादा समझा नहीं सकता है कोई, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, कुरुवन मक्कल। तो कुरुवन मक्कल आपका वो लोग होते हैं जो आपके हिल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। तो 3 और 4, एक और बी का, ठीक है। तो 3 और 4 आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मुलाई मक्कल की, तो मुलाई मक्कल आपके होते हैं पेस्ट्रोलिलिस, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ए आपका किसके साथ हो गया, मुलाई मक्कल के साथ। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नयतल की, जो आपका बचा हुआ है फिशिंग पीपल, ये आपके होते हैं नयतल, ठीक है। और लास्ट आपका यहाँ पे एक और मैं बता दे रहा हूँ, एक और टाइप जो यहाँ पे मेंशन है, वो है आपका यहाँ पे पलाई मक्कल, ठीक है। अब पलाई मक्कल यहाँ पे कौन से लोग होते हैं, जो आपके यहाँ पे ड्राई प्लेन्स या फिर ड्राई एरिया बोलो आप, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये 5 है, बस आप इतने याद कर लो तो ही बहुत है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, एक दो क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली ऐसा मिलेगा कि कोई भी बुक से यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो उस चीज़ में आप यहाँ पे उन क्वेश्चंस को इग्नोर करना सीखो, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपको करके नहीं आना है, जितना आता है उतना करो, और आप अपनी तरफ से ट्राई करो एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहे, तो आपको इजीली आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम यही चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्जेक्ट्स कवर करो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और वो टॉपिक्स कवर करो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। तो कॉटन के बारे में बात हो रही है और नॉट पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़, आपको जो टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है, हम स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे जाएंगे। तो जो आपको यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए होता है वो यहाँ पे अराउंड 20 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। दूसरा जो आपको यहाँ पे रेन वाटर या बोल लो रेनफॉल चाहिए होती है, वो यहाँ पे 55 से 100 mm सेंटीमीटर की चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गई। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इसको लोमी सॉइल चाहिए होता है, आपको पता है यहाँ पे लोमी सॉइल आपका यहाँ पे ब्लैक सॉइल ही रहेगा, तो यहाँ पे यूजफुल वही है तो कॉटन के लिए। तो यहाँ पे वो भी आपकी क्या स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और गुड ड्रेनेज होना चाहिए, ये भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे उसको एक्सेस वाटर यहाँ पे मिल सके, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, जो कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, गलत दे रखे हैं, और यहाँ पे यही क्या आपका करेक्ट आंसर है। अब गलत क्या है इस चीज़ में, गलत आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ 100 फ्रोस्ट फ्री डेज, ठीक है। अब देखो फ्रोस्ट फ्री डेज क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे वो दिन होते हैं जिसका जो टेम्परेचर है वहाँ 0 से कम हो जाए, मतलब 0 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर जा रहा है, तो उस दिन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रोस्ट डे बोलेंगे। अगर वो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम नहीं जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रोस्ट फ्री डेज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 फ्रोस्ट फ्री डेज का मतलब क्या है, 100 लगातार ऐसे दिन जहाँ पे टेम्परेचर जो है हर दिन का वो 0 डिग्री से ऊपर ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 100 फ्रोस्ट फ्री डेज नहीं चाहिए होते हैं इसको, इसको अराउंड 180 से 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो यहाँ पे 210 दिखाएगा। तो यहाँ पे आप समझ लो कि 180 से 210 के अराउंड यहाँ पे इसको फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, जहाँ पे एक भी दिन 0 डिग्री से कम टेम्परेचर ना आ जाए, तभी आप क्या कर सकते हो, कॉटन को उगा सकते हो, ठीक है, इन सब कंडीशंस को मिला के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है आपको ऑप्शन डी, जो कि आपको यहाँ पे गलत दे रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट बायोम इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट पूछा है। तो देखो इनकी कैरेक्टरिस्टिक तो यही होती है कि वेरी लिटिल अंडर ग्रोथ, ये एकदम करेक्ट है। फिर 50 से 100 डेज ही यहाँ पे इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, ये भी करेक्ट है। और अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं तो 300 से यहाँ पे 900 तक की होती है, तो जो कि यहाँ पे क्या है, हाई है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपको ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है, और यही आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर होने वाला है, क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट पूछा है। अब यहाँ पे गलत क्या है, देयर इज अ लो, इन्होंने बोल दिया लो वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर, ठीक है। लो नहीं होता है यहाँ पे, हाई वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विंटर सीजन की, तो जब आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में आप जब विंटर देखोगे, तो आप देखो कि -54 डिग्री सेल्सियस से अराउंड 0 डिग्री तक रहता है, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं समर की, तो समर में इनका रहता है -1 डिग्री से 20 डिग्री तक, ठीक है।
तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे क्या है, हाई वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर का, ना कि आपका यहाँ पे लो वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन सी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। अब सिट्रस फ्रूट्स अगर आपने यहाँ पे केमिस्ट्री मेरे साथ अगर आपने देखा है, ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं, तो हमने यहाँ पे सिट्रिक एसिड के बारे में भी देखा था किस किस यहाँ पे चीज़ों में आपको मिलता है, ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट बेसिकली आपके क्या हो गए, जैसे आपके हो गए लेमन, ठीक है, या फिर आपके हो गए जैसे ऑरेंजेस, ठीक है, या फिर आपके हो गए ग्रेप्स। तो इस टाइप में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे सिट्रस मिलता है, ठीक है, और यही क्या है, आपके सिट्रस फ्रूट्स है। तो देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मेन सप्लायर यहाँ पे या फिर इंपॉर्टेंट सप्लायर कौन सा यहाँ पे रीजन होने वाला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया, मेडिटेरेनियन मतलब समर जब यहाँ पे होता है तो क्या होता है, ड्राई समर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब भी यहाँ पे विंटर की बात होती है तो यहाँ पे कूल विंटर होते हैं अलग, ठीक है। हॉट ड्राई समर होगा आपका यहाँ पे और ह्यूमिड कोल्ड विंटर होंगे। हमने ये अभी भी बहुत टाइम पहले अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन को। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये पर्टिकुलर फ्रूट्स यहाँ पे क्यों ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे उग रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न है एक तो इनकी स्किन्स, ठीक है, जिस टाइप की इनकी स्किन है, क्योंकि यहाँ पे इसी स्किन की वजह से ये क्या है, आपकी ज़्यादा अडेप्टिव है, क्योंकि आपकी इनकी स्किन्स कैसी है, अच्छी खासी यहाँ पे क्या है, थिक स्किन है, ठीक है। इनकी स्किन क्या है, थिक स्किन है, और इसी की वजह से ये ज़्यादा अडेप्टिव है इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आपका मेडिटेरेनियन रीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि वेयर आर द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ चिलेट्स फाउंड इन इंडिया, ठीक है। अब देखो ये जो टाइप का आपका यहाँ पे बोल रखा है, ये आपकी क्या है, एक टाइप की फिश है, ठीक है, ये आपको ये याद रखनी है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है बैक वाटर्स ऑफ केरला में, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो आपको ऐसे याद रख सकते हो कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको ये पर्टिकुलर फिश देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका है, इंडिया, ईरान, जॉर्डन, ठीक है, इस टाइप में आपको यहाँ पे इन जगह पे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अफ्रीका, ठीक है। अब अफ्रीका में ऐसी 3 मेन लेक है जहाँ पे आपको ये फिश देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पहली तो लेक है यहाँ पे लेक मालावी, ठीक है। फिर एक आपकी लेक है यहाँ पे विक्टोरिया, ठीक है, और यहाँ पे एक आपकी लेक है तंगनयिका, तंगनयिका, ठीक है। ये आपकी 3 लेक्स है जहाँ पे आपको इस टाइप की फिश आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और ये आपकी कहाँ पे पड़ती हैं, ये आपकी पड़ती है ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसका करेक्ट आपका ऑप्शन होने वाला है बैक वाटर्स ऑफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ना पीक्स दे रखी है और यहाँ पे आपको हिल्स दे रखी है, आपको यहाँ पे बस बेसिकली मैच करना है। और जो यहाँ पे आपको पीक्स दे रखी है वो इन पर्टिकुलर माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन स्टैटिक के पूछ लिए। तो देखो आपको यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अनाईमुडी, तो ये आपकी कहाँ पे आती है, ये आपकी आती है अन्नाईमली में, ठीक है, ये आपकी कहाँ है, केरला में। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं डोडा बेटा, तो डोडा बेटा आपको देखने को मिलती है नीलगिरी की, यहाँ पे हाईएस्ट पीक है। फिर धूपगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो धूपगढ़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पे सतपुरा में, और गुरु शिखर देखने को मिलती है अरावली में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4141, ठीक है। आपका ये सी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है, 41, बाकी आपके यहाँ पे गलत है। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आपकी बेसिकली हाईएस्ट पीक ही डायरेक्टली आपसे पूछिए, तो इसमें ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो ज़्यादा लॉजिक लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज जूट नॉट सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जूट कौन कौन सी जगह पे उगता है, ठीक है। तो जो आपका जूट है यहाँ पे वो ऐसी फर्टाइल लैंड पे उगता है जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पे फ्लड आने की वजह से क्या होता है कि हर साल जो उसका सॉइल है ना वो बार बार यहाँ पे रीन्यूड हो जाता है, मतलब वापस से बन जाता है अच्छा, ठीक है। तो जो आपके फ्लड रीजन्स है, मतलब जो आपके फ्लड प्लेन्स हैं उस तरफ में आपका यहाँ पे ज़्यादातर जूट उगाया जाता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखोगे, देखो मतलब मैं आपको स्टेट बता रहा हूँ, जैसे बिहार है एक, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या है, उड़ीसा है, ठीक है, फिर आपका असम है, ठीक, आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे मेघालय है। तो इन सब जगहों पे आपका यहाँ पे क्या उगाया जाता है, जूट उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लड प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, नॉर्थ आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नॉर्थ में अगर आप देखोगे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल भी, असम भी है, तो आपका आंध्र प्रदेश क्या है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे नॉर्थ पूछ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बस इतना याद रखना, जूट उन उन एरियाज पे आपका उगाया जाता है जहाँ पे फ्लड प्लेन्स होते हैं, ठीक है।
ताकि यहाँ पे जो उसका सॉइल होता है वहाँ पे वो फर्टाइल बार बार यहाँ पे रिन्यूड होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आपको याद रखनी है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ठीक है। नॉट आपसे यहाँ पे भी क्या पूछा है, नॉट पूछा है। तो देखो बाकी हमको अगर याद करते हैं, हम लोग ध्यान से सुनते हैं, मतलब सोचते हैं, तो हमें पता है कि लक्षद्वीप तो हमारा कोरल आइलैंड ही है। तो यहाँ पे ये करेक्ट तो स्टेटमेंट होने वाली है, मतलब ये तो कोरल रीफ आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में देखते हैं, तो आपको यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको पता है कि राम सेतु है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरफ क्या मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार मिलता है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार मिलता है। और इस तरफ आपको मिलता है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। और आप या तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो आप दोनों को ही सेम समझ सकते हो, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इस रीजन में भी हमें कोरल रीफ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे राम सेतु मूवी भी देखी होगी तो आपको उससे भी आइडिया मिल गया होगा कि आपको यहाँ पे कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम गल्फ ऑफ कच्छ की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे आपको बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको यहाँ पे कोरल रीफ देखने को मिले। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इनकी सैलिन वाटर, ठीक है, मतलब सॉल्टी वाटर होना चाहिए। फिर अगली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो है वार्म टेम्परेचर, ठीक है। अगर गर्म टेम्परेचर है, साथ ही साथ सॉल्टी वाटर है, और वो भी कितने तक का, यहाँ पे गर्म टेम्परेचर है 25 डिग्री तक का, ठीक है। तो इन सब जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, कोरल रीफ्स, ठीक है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे में ये सब चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो आपका इसका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, जहाँ पे आपकी ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपसे ये चीज़ पूछ ले, अब मान लो आपसे ये पूछ ले कि गल्फ ऑफ कैम्बे है कहाँ पे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखो आपको पता है कि आपका गुजरात का मैप कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे गुजरात का मैप है। तो ये वाला जो रीजन है ये आपका क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है। ये क्या आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। पर जो ये वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ वाला जो रीजन है ये आपका क्या है, यहाँ पे यही है आपका गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। इसको हम लोग कैम्बे भी बोलते हैं और खम्बत भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खम्बत, ठीक है। गल्फ ऑफ खम्बत भी इसको बुलाया जाता है और कैम्बे भी बुलाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। और यहाँ पे ये वाले रीजन को बोलते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे खाली एरिया दिख रहा है जहाँ पे पानी होता है, तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे। तो आपसे यहाँ पे मैप बेस्ड भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ना अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे देखो स्टैटिक बेस पूछ रखा है, आपको पूछा है कि यहाँ पे विच ग्रीक फिलोसफर कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी इन 3rd century BC, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है, इरास्थोनीसिस। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। फादर ऑफ ज्योग्राफी हम लोग किनको बुलाते हैं, इन्हीं को ही बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूक्लिड की, तो आपको पता है यूक्लिड ज्योमेट्री जो आपने यहाँ पे पढ़ी होगी, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, तो वो यहाँ पे इन्होंने ही दी है, ठीक है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्लाटो की, तो प्लाटो ने यहाँ पे क्या दिया है, प्लाटो ने दिया है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बस इतना पता होना चाहिए। अब ये देखो बेसिकली आपसे यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। अब यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोलते हैं, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आपका ये पूरा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या आपका करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो देखो वापस से ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे होने वाला है वुलार लेक, जो कि आपको देखने को मिलती है JNK में, ठीक है। फिर दाल लेक भी आपको कहाँ देखने को मिलती है, JNK में ही देखने को मिलती है। लोकतक आपको देखने को मिलती है मणिपुर में। और चिलिका लेक आपको देखने को मिलती है उड़ीसा में, ठीक है। अब चिलिका लेक जो है आपकी यहाँ पे मोस्ट सॉल्टीएस्ट लेक है, ठीक है, आपकी इंडिया की। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रेश वाटर लेक आपकी सबसे बड़ी कौन सी फ्रेश वाटर लेक है आपकी नॉर्थ ईस्ट में, तो आपका आंसर होगा लोकतक लेक, ठीक है। अगर आपसे पूछता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा, आपका होगा लोकतक, ठीक है। फिर यहाँ पे जो दाल लेक है ये बेसिकली सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो इन चारों में टूरिस्ट फ्रेंडली लेक आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपके इस पर्टिकुलर लेक पे विजिट करते हैं। नाउ अगली अगर यहाँ पे मान लो आपसे ऐसा पूछता है कि यहाँ पे हाईएस्ट लेक कौन सी है, ठीक है, हाईएस्ट लेक के बारे में अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है इंडिया की, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है चोमालू लेक, ठीक है, चोमालू लेक, ठीक
ठीक है। तो चोमालू लेक आपकी कहाँ पड़ती है? ये आपकी पड़ती है यहाँ पे सिक्किम में। ये आपकी कौन सी है? हाईएस्ट लेक है। अगर आपसे पूछता है लॉन्गेस्ट लेक, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लेक आपकी कौन सी है? लॉन्गेस्ट लेक है आपकी यहाँ पे बेमा नद, ठीक है, बेमा नद। तो ये कहाँ पे पड़ती है? ये आपकी पड़ती है केरला में, ठीक है। फिर अगर मान लो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल लेक्स भी यहाँ पे होती हैं कुछ, तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक के बारे में अगर कोई पूछता है तो यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा आपका? गोविंद वल्लभ, ठीक है, वल्लभ पंत सागर। ये आपकी कौन सी है? ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ये आपको देखने को मिलती है आपको रिहांद डैम पे, ठीक है, रिहांद डैम, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है। और रिहांद डैम आपका कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। तो आपको ये तो कुछ लेक्स है जो आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पे फ्रेश वाटर है, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं वापस अच्छे से लिख दे रहा हूँ। तो ये आपकी क्या है? यहाँ पे फ्रेश वाटर है। अगर आपसे कोई पूछता है फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे लोकतक, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर था आपका यहाँ पे वुलर लेक, जो आपकी इन सब में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स सेपरेट्स ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कौन से माउंटेन इनमें से जो यहाँ पे ब्लैक सी और कैस्पियन सी को अलग करते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है, काउकेसकस। तो बेसिकली जो आपके ये वाले माउंटेन्स है, ये आपके अजरबैजान, जॉर्जिया, रशिया, इन सब में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आपको जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीज या लेक्स है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि उन सब के साथ कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ की वजह से आपका यहाँ पे ईजी हो जाएगा आपको ये सब याद करना। अच्छा, नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो आपको दूसरा ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे यूरल्स जो है आपका यहाँ पे बेसिकली एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। एशिया और यूरोप को यहाँ पे क्या करता है? सेपरेट करता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपके पड़ते हैं रशिया में, ठीक है। तो ये रशिया में है और ये एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, ठीक है। फिर ये आपको अगला दे रखा है कार्पेथियंस, ठीक है। तो ये जो आपके माउंटेन्स है ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे यूरोप में, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे यूरोप में, और ये सेकेंड लार्जेस्ट आप समझ सकते हो आपकी ये माउंटेन सिस्टम है, ठीक है, यूरोप का। और यहाँ पे जो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बालकन की, ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है, तो बाल्कन माउंटेन्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये आपको देखने को मिलते हैं बल्गेरिया में, ठीक है, बल्गेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे यहाँ पे जो मुझे अभी कंट्रीज याद आ रही है, जैसे अब आपको मैंने बताया ब्लैक सी से रिलेटेड, तो ब्लैक सी को जो यहाँ पे सराउंड करती है उसमें से एक है जैसे जॉर्जिया है, रशिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, फिर टर्की है, और फिर यहाँ पे यूक्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कंट्रीज हो गई? ओवरऑल 6 कंट्रीज है जो यहाँ पे ब्लैक सी पे को अराउंड करती है, तो सराउंड करती है, ठीक है। वैसे ही आपकी जो कैस्पियन सी हमने पिछले वीडियो में कर रखा है, कैस्पियन सी आपको यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया और ईरान, तो यहाँ पे इन 5 कंट्रीज को क्या करती है? सराउंड करती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, आपसे इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे? अगले क्वेश्चन पे चलते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि रेन्स कॉज्ड बाय थंडर स्टॉर्म्स ड्यूरिंग दी हॉट वेदर सीजन, ठीक है, यहाँ पे मिड मार्च से लेके मिड जून तक, और ये भी वो भी यहाँ पे कर्नाटका में। तो बेसिकली ये पूरा आपको स्टेटमेंट दे दिया एक पर्टिकुलर आपके एक टाइप की रेन की। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि वो कौन सी रेन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है चेरी ब्लॉसम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? चेरी ब्लॉसम टाइप की आपकी रेन होती है, जो कि यहाँ पे बेसिकली किससे कॉज होती है? थंडर स्टॉर्म से होती है, और ये आपके हॉट वेदर सीजन में होती है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। और ये आपकी कहाँ होती है? कर्नाटका में होती है। और इसी को ही हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका हम लोग बोलते हैं कॉफ़ी शावर्स, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉफ़ी शावर्स, क्योंकि ये यहाँ पे मदद करते हैं कॉफ़ी प्लांटेशन में, ठीक है। तो कॉफ़ी प्लांटेशन में भी यहाँ पे ये मदद करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉफ़ी शावर्स बोलते हैं। और इसका ही दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? चेरी ब्लॉसम, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे बात करते हैं जो आपको दूसरी चीज़ें आपको ऑप्शन में दे रखी हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंगो शावर्स आपको दे रखा है, तो यहाँ पे ये आपकी होती है केरला में और गोवा साइड में, ठीक है। तो ये जो आपकी विंड्स है, तो ये आप ऐसा समझ सकते हो, या फिर शावर्स है, ठीक है। शावर्स जो है ये आपकी बेसिकली लोकल विंड्स हम लोग इनको बोलते हैं। तो ये एक टाइप की आप समझ लो मदद करती है आपके आम को पकाने में, ठीक है। आम को जब पकाना होता है तो ये जो पर्टिकुलर शावर्स है ये आपके हेल्प करते हैं, और ये आपको देखने को मिलते हैं केरला गोवा साइड में, ठीक है। फिर आपके पास अगली आती है काल बैसाखी, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से नॉर वेस्टर्स, ठीक है। और ये आपका हम लोग देखने को मिलता है ये बंगाल में, ठीक है।
तो बंगाल में हमें काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है आपका बारदोई चिला। ठीक है, बारदोई चिला। और ये हम लोग बुलाते हैं आसाम में। ठीक है, तो ये सेम ही है, ठीक है, याद रखना, बस इसके नाम अलग है डिफरेंट स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या है, यहाँ पे चेरी ब्लॉसम। और लू तो यहाँ पे बेसिकली आपकी लोकल विंड है जो यहाँ पे आपको गर्मियों में देखने को मिलती है, इंडो गैंजेटिक प्लेन में, जैसे यहाँ पे यूपी स्पेशली। ठीक है, जो भी आपका गंगा से रिलेटेड रीजन है वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर विंड देखने को मिलती है, जो कि समर सीजन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, गर्म हवाएं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, चेरी ब्लॉसम, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ आपसे क्या पूछ रखा है कि नेम द साइट दैट गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियाज मैरीटाइम लिंक्स ऑन द कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, तो कोरमंडल कोस्ट आपका ईस्ट कोस्ट वाला रीजन होता है। तो देखो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दे रखा है भारूक खाचा, तो ये बेसिकली आपका कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होने वाला। फिर आपको जो अनुराधापुरा दे रखा है ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है श्रीलंका में, तो ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। नाउ आपका जो यहाँ पे दे रखा है करूर, ठीक है, तो ये आपका पड़ता है यहाँ पे तमिलनाडु में। और अरिका मेडू आपका पड़ता है कहाँ पे, पुडुचेरी में। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये है आपका अरिका मेडू, जो आपकी एक आर्कोलॉजिकल साइट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और यही आपकी आर्कोलॉजिकल साइट है जो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देती है कोरमंडल कोस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही था। तो यहाँ आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन। सुनो अगले क्वेश्चन पे चलते, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि फूड चेन यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना, बहुत इजीली आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो आपके आपका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो लास्ट में आपको दे रखा है कि ये एक मॉडर्न एंटरप्रेन्योर स्टैब्लिशमेंट है जो यहाँ पे फूड आउटलेट्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है। ठीक है, तो फूड चेन का यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल से यहाँ पे ऐसे कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको ए में दे रखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो सब होते हैं जो अपना खुद का खाना बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स वगैरह। तो यहाँ पे उससे भी यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे सबसे मेन जो रीज़न है यहाँ पे क्या है, पास पैसेज ऑफ फूड, या फिर आप उसको एनर्जी भी बोल सकते हो, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर एनर्जी आप बोल लो या फूड बोल लो, एक ऑर्गेनिज्म को मिलता है, फिर वो अगले ऑर्गेनिज्म को मिलता है, फिर वो पर्टिकुलर एनर्जी फिर आगे जाके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मिलता है। ठीक है, तो फूड चेन क्या होती है, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो फ्रूट। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान के चलो, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे जब सन की सनलाइट पड़ती है तो आपकी जो यहाँ पे घास है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब उसी को ही आगे जाके मान लो कोई ग्रास ऑफर है उसको खा रहा है। ठीक, फिर वही ग्रास ऑफर को आगे जाके फ्रॉग ने खा लिया, फिर फ्रॉग को यहाँ पे स्नेक ने खा लिया, स्नेक को यहाँ पे ईगल ने खा लिया। तो यहाँ पे सब क्या हो रहा है, ये आपकी क्या है, एक फूड चेन है जहाँ पे आपकी एनर्जी बार बार यहाँ पे क्या हो रही है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, फूड चेन होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन क्या आपका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो वापस से आपको यहाँ पे सॉइल के टाइप दे रखे हैं। अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन हमने इतनी बार सॉल्व कर लिए कि अब आपको यहाँ पे आंसर खुद यहाँ पे आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, और आपको अब तक यहाँ पे पता भी चल गएंगे डिफरेंट टाइप्स के भी सॉइल जो होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इजी क्या है आपके लिए, यहाँ पे हिस्टोसोल सबसे इजी है, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो यहाँ पे सी का तो होने वाला है 1, तो सी का 1 आपका बी में है और यहाँ पे डी में है, तो ए और यहाँ पे सी दोनों हटा दो। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वर्टिसोल, वर्टिसोल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जिसपे क्ले का कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके थे यहाँ पे ब्लैक सॉइल, तो यहाँ पे बी को होने वाला है 4। तो यहाँ पे ये दोनों तो चलो सेम है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एंटीसोल। तो एंटीसोल क्या होता है, जिसके पास लेक होराइजन और साथ ही साथ वो यंग है। ठीक है, क्योंकि आपको अगला जो यहाँ पे बचा हुआ है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेरी ओल्ड। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये बोल रहा है वेरी ओल्ड, तो यहाँ पे ये तो होना नहीं है एंटीसोल, क्योंकि एंटीसोल क्या होता है, फर्टाइल भी नहीं होते हैं, मतलब कम फर्टाइल होते हैं, और साथ ही साथ एकदम नए तरीके के सॉइल होते हैं। ठीक है, न्यू सॉइल होते हैं, आप फिर बोल सकते हो आप यंग सॉइल होते हैं। तो आपका यहाँ पे डी का तो हो जाएगा 2। तो डी का जब 2 हुआ तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ए का क्या बचा, ए का बच गया यहाँ पे 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो। और हमने ये वाले क्वेश्चन बहुत कर लिए। ठीक है, आपको अब तक आइडिया भी मिल गया होगा कि यहाँ पे कौन से टाइप के सॉइल किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है द टर्म सॉइल इम्पोवरिशमेंट रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे सॉइल इम्पोवरिशमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे आपका सॉइल होता है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पे क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, किसमें, यहाँ पे प्लांट न्यूट्रिएंट्स में।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पे आपसे पूछी थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे बाकी भी दे रखे हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको पता है कि सॉइल इरोजन क्या होता है, जो कि यहाँ पे आपको रिमूव कर देता है, जब टॉप लेयर जो होती है आपकी सॉइल की वो यहाँ पे रिमूव हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो वो यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर सॉइल डिकम्पोजिशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो डिकम्पोजिशन बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो मेथड होता है, जिसमें आप रॉक को, सेडिमेंट्स को, सॉइल को एक पर्टिकुलर एरिया में आप डालते हो। ठीक है, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, अपना सॉइल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर एरिया में सेडिमेंट्स को, रॉक्स को और साथ ही साथ सॉइल को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, वो होता है आपका सॉइल डिकम्पोजिशन। फिर जो आपको लास्ट में दे रखा है कि सॉइल गेटिंग इनरिच्ड विथ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये होता है आपका सॉइल रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सॉइल रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, तो ये आपका ये पर्टिकुलर मेथड होता है जहाँ पे आप एक तरीके से इनरिच कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। किसके न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, किसमें, यहाँ पे सॉइल में। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा बचा है, यहाँ पे सी, जो आपका यहाँ पे करेक्ट। सुनो, अगले क्वेश्चन पे चलते। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंशियल फेज। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंशियल फेज इन द सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन अ हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है आपका वो होता है यहाँ पे न्यूडेशन। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे वैसे ही सी हो गया, क्योंकि बाकी सब में स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, न्यूडेशन से। तो बेसिकली न्यूडेशन क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी एरिया जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो नेकेड लैंड बोल सकते हो, एरिया बोल सकते हो। और वहाँ पे आपका उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट होता है, किसके थ्रू होता है, बेसिकली आपका क्लाइमेट चेंज के थ्रू हो गया या इरोजन के थ्रू हो गया। तो इन सब के थ्रू जो आपका यहाँ पे एरिया है उसको यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डेवलप कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे माइग्रेशन आता है। माइग्रेशन बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे विंड है, एयर है, वाटर है। जैसे आप अपने में ही देखते हो ना, ह्यूमंस में ही आप देखते हो कि जहाँ पे भी ज़्यादा पानी मिल रहा है या फिर अच्छी आपको बोल लो आप हवा मिल रही है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं उस जगह पे रहना। ठीक है, तो वैसे ही आपके यहाँ पे प्लांट्स के केस में भी आपका ये सेम चीज़ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है वो भी आपका इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके प्ले करते हैं माइग्रेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे रिएक्शन, और लास्ट आता है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, तो स्टेबलाइजेशन बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे सबसे कम लीस्ट अफेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि लीस्ट अफेक्टेड बोल लो आप, जो क्लाइमेट से सबसे कम अफेक्टेड है। साथ ही साथ जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कुछ भी चेंज हो रहा है तो उससे भी क्या है, वहाँ पे कम से कम इफेक्टेड है, तो इसलिए वो क्या है, स्टेबल है। और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेबलाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी में लास्ट आपका स्टेप आता है क्लाइमेक्स, जो कि आपका क्या होता है, फाइनल स्टेज होता है आफ्टर स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, क्लाइमेक्स आपका होता है लास्ट स्टेज। तो आपको ये 5 आपके स्टेप है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी करेक्ट है, क्योंकि पहला ही स्टेप यहाँ पे न्यूडेशन होता है, बाकी किसी में आपको पहला स्टेप दे नहीं रखा था। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में किए थे इस पेपर से रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट होता है या कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में भी आप आके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, क्वेश्चन मैं वहाँ पे रेगुलरली पूछता रहता हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको उसी पर्टिकुलर ग्रुप में आपको मिल जाएगी। और आपको लिंक आपको मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का भी। और साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस आपके पार्ट्स नहीं दे रखे, या फिर आपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के पीवाईक्यूज नहीं कर रखे हैं, तो वो भी मैंने आपके प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसका लिंक भी दे रखा है, और आपको आई बटन पे भी दे रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।